हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया और कह दे भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 14 है, और इसमें हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आज हम पहुंच चुके हैं इसके पार्ट 3 पर। डन। अब इस पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, तो यहां हम बहुलक के आधार पर क्वेश्चंस करने वाले हैं और देखेंगे बहुलक के आधार पर कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के एग्जाम में बने हैं, उन सभी को यहां पर हम रिलेट करने वाले हैं। यानी कि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई आखिर तक बने रहिए, मजा आने वाला है। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहां पर भाई आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं, क्योंकि इससे पहले के 10 क्वेश्चन हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 11वां क्वेश्चन जो बहुलक के स्टार्ट होते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है एक कक्षा के 100 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों को नीचे सतत वर्गीकरण बारंबारता बंटन के रूप में दर्शाया गया है। जैसा आप देख पा रहे हो भाई यहाँ पर एक आपको तालिका दे रखी है और इसके अनुसार वहां पर दर्शाया गया है। अब इसमें कह रहा है छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का बहुलक ज्ञात करना है। भाई बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जो कि अंक है, जिसको मैं लिख सकता हूं क्लास इंटरवल। ठीक है, ये दे रखा है भाई कितना, 0 से 10, एक मिनट, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। भाई ये आपको दे रखा है। उसके बाद क्या भाई, छात्रों की संख्या, मतलब कि ये FI है। ठीक है, और वो कितनी दे रखा है, तो 4 है, 28 है और 42 है, 20 है और 6 है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब भाई हमें क्या करना है, तो हमें इसमें बहुलक निकालना है। तो भाई बहुलक अगर मुझे इसको निकालना है, तो इसमें सबसे पहले मैं उसमें बहुलक का हल लिखूंगा, मतलब बहुलक का फॉर्मूला लिखूंगा। तो भाई बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई पहले हमने लिखा बहुलक। भाई बहुलक का जो फॉर्मूला होता है इसको हम कहते हैं भाई L प्लस में ब्रैकेट में आएगा F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और गुने में H होता है। भाई ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, ये अगर आपको आता है फॉर्मूला तो भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब भाई इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको रखने की बात आती है। तो रखने की बात आए तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं L क्या होगा। भाई पहले L क्या होगा, और L के लिए L कैसे ज्ञात होगा, तो इसमें सारी चीज़ें एक बार में कंप्लीट होगी। बस इसी वाले पॉइंट में हम पूरी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो भाई क्या, तो भाई जैसे कि आप इसमें देखते हो सबसे बड़ी संख्या जो है, भाई ये बड़ी संख्या है, इसको माना F1, इसके ऊपर जो होता है इसे F0 कहते हैं और इसके नीचे वाले F2 कहते हैं। भाई ये चीज़ें हैं। ओके, और जो ये F1 है इसके सामने वाली जो सबसे छोटी वाली टर्म है इसे L कहा जाता है। डन। तो अब मैंने यहाँ पर L का मान कितना लिखा, तो भाई 20 लिखा। ठीक है, F1 कितना है, तो ये है 42, F0 कितना है, तो ये है 28, और F2 की बात करें तो ये है 20। ठीक है, और H की बात करें तो H क्या होता है, तो इनका गैप होता है। तो गैप कितना, 10-10 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर H 10 आ गया। इस अनुसार हम इसका बहुलक ज्ञात कर सकते हैं इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर रख कर। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा बहुलक। भाई यहाँ पर लिखा हमने बहुलक, और बहुलक को मैंने लिख दिया L का मान कितना है, तो L का मान है 20। ठीक है भाई, और प्लस में F1 माइनस में F0, F1 कितना है, तो भाई 42 माइनस F0 यानी 28, और बटे में F2 यानी 20, सॉरी बटे में क्या आ रहा है 2F1 मतलब 2 गुने में 42, माइनस में F0 जो कि 28 है, और माइनस में F1 जो कि 20 है। भाई ये आ रहा गुने में H मतलब 10। भाई ये चीज़ आ गई है, इसको सॉल्व करेंगे और सीधा आंसर आएगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाई मैं आया, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर भाई क्या चीज़ें हैं, इसके बराबर में लिखा मैंने 20 प्लस में, और भाई 42 में से 28 गया, कितना बचा, तो भाई 14 बचा है। तो हमने यहाँ पर लिखा ये 14 गुने में 10 है, और बटे में कितना बचा है, तो बटे की बात करें तो 42 दूनी 84 होता है, और 84 में से भाई 84 में से हमें घटाना है 28 और 20 घटाना है, यानी 48 घटाना है, यानी 84 में से मैंने 48 को घटाना है। तो भाई कितना होगा, तो भाई 14 में से 8 गया तो ये बच गया 6 बच गया। ठीक है, और ये आ गया 3 मतलब 36 बच रहा है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि हम देख पा रहे हैं भाई नीचे यहाँ पर 36 बच गया और ये आ गया है। अब भाई कुछ कट रहा है क्या, तो काटने की बात करें तो भाई 2 से काटा तो ये 7 आ गया और ये आ गया कितना 18, फिर 2 से काटा तो ये 5 आ गया, ये आ गया 9, और अब मैं कह सकता हूँ ये आ गया 20 प्लस में 7 पंचे 35 बटे में 9 आ रहा है। अब भाई इसको अगर मैं काटता हूँ तो कितना आएगा, तो भाई 35 को 9 से भाग करते हैं, तो 9 से भाग करेंगे जब 35 को तो कितना होगा, 9 चौक 36 होता है, लेकिन 9 चौक 36 तो ज़्यादा हो गया, तो 9 तिया 27 आएगा। भाई कितना बचा ये, तो ये बच गया भाई 5 3 8 बच गया। ठीक है भाई, अब भाई पॉइंट लगाते हैं और एक 0 आएगा और कितना आएगा, तो लगभग 9 में 81 के आसपास आ रहा है। ठीक है, यानी कि 3.9 हम लिख सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ भाई 3.9 लिखा जा सकता है, और ये आ जाएगा भाई 23.9। ये आ गया है बहुलक, जो कि हम देख पा रहे हैं भाई बहुलक हमें ज्ञात करना था। भाई बहुलक कितना आ गया, 23.9 आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व हो गया। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसमें एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ को निकालना। और कैसे निकालना, तो बिल्कुल इजी तरीका। पहले देखो FI में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसको लिखा F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। F1 के सामने वाला जो होता है उसका छोटा वाला पद जो होता है उसे कहते हैं L, और इनके बीच का गैप H, और इन सारी वैल्यूज़ को रखा और आंसर आपके सामने। यानी आपको आना चाहिए जोड़ घटा गुना भाग, और आप बिल्कुल आराम से ज्ञात कर सकते हो। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करते हैं। ओके चलो, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई अगला टाइप कैसा है, तो यहाँ में देखा निम्न सारणी में एक शहर के विभिन्न मजदूरों का मासिक घरेलू खर्च वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में दर्शाया गया है। मतलब कुछ मजदूर हैं, उनका घरेलू खर्च जो होता है वो किस अनुसार है उसको हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई 1000 से 1500, मतलब 1000 से 1500 तक के खर्चे वाले कितने यहाँ पर मजदूर हैं। तो भाई 24 मजदूर ऐसे हैं जिनका खर्चा क्या है 1000 से 1500 है। 40 ऐसे हैं जिसका 1500 से 2000 है। फिर भाई 2000 से 2500 वाले इतने हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 4.5 से 5000 खर्च करने वाले बंदे कितने हैं, 7 हैं। मतलब इतने मजदूर हैं जो खर्च करते हैं 4.5 से 5000 रुपये तक। डन, ये सारणी हमें दे रखी है। अब इसमें कहा है अधिक से अधिक मजदूरों द्वारा किया गया औसत घरेलू खर्च ज्ञात कीजिए। मतलब कि ऐसा कौन सा खर्चा है जो सबसे ज़्यादा अधिक लोगों ने किया है। ओके, इस औसत घरेलू खर्च को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई इसको ज्ञात करने का तात्पर्य ये है कि हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है, और बहुलक ज्ञात करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं भाई कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पर। तो भाई टेबल की बात की जाए तो यहाँ पर हमने एक टेबल ये बनाया और इसमें हमने लिख दिया भाई, इसमें ये चीज़ें आ गई हमारे पास। और इसमें हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई पहले तो खर्च है, फिर है बारंबारता। भाई यहाँ पर क्या है, खर्च है, ठीक है, और ये है बारंबारता। ठीक है भाई, ये आ गया। अब खर्च की बात करें किस हिसाब से चल रहा है, तो 500-500 के गैप पे चल रहा है, यानी 1500 से 1000 से 1500 के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई 1000 है, 1 मिनट, तो ये भाई 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000 है, फिर 2000 से 2500 हो गया, फिर 2500 से 3000 हो गया, और 3000 से 3500, ठीक है भाई। अब 3500 से 4000, और 4000 से 4500, और 4500 से 5000। भाई ये चीज़ हमारे पास हो गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमने इन सारे खर्चे को लिख दिया। इस अनुसार यहाँ पर बारंबारता बनी हुई थी, वो हमने खर्चा लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया है। अब उसके बाद बारंबारता की बात करें तो 24, 40, 33, 28, यानी हमने लिखा है पर 24, 40, 33 और 28 आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो 30, 22, 16, 7। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई 30, 22, 16 और 7। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, तो ये हमें दे रखा है। डन। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमें निकालना है बहुलक, यानी कि जैसे कहा है भाई अधिक से अधिक मजदूरों द्वारा किया गया औसत घरेलू खर्च, वो हमें ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ पर हम इसके हल में आते हैं।
और इसका सीधे हम बहुलक निकालेंगे। और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुलक के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है L प्लस में ब्रैकेट में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और गुने में H होता है। भाई ये होता है। डन। और सबसे पहला काम है इन सारी वैल्यूज को निकालना कि भाई किसका क्या मान है। डन। तो भाई यहां पर हम देखते हैं भाई किसका क्या मान है। तो यहां पर ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बना? तो भाई ये टाइप का क्वेश्चन ऐसे बना कि इसके अंदर घरेलू खर्च निकालना है, वो भी अधिक से अधिक घरेलू खर्च। तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ दे सकता है कि अधिक से अधिक, यानी यहां पर आपको बात नहीं की कि आप यहां पर बहुलक ज्ञात करो, लेकिन आपको खुद से समझना पड़ेगा कि यहां पर इसे बहुलक ज्ञात करना है। ओके, तो यहां पर भाई क्या करते हैं हम? तो यहां पर इसके सारे मान को लिखते हैं। मान को लिखने का मतलब यहां पर मैं लिखता हूं भाई सबसे अधिक वाला कौन सा है? तो भाई ये है अधिक वाला। तो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, अधिक वाला ये है तो इसको माना F1, तो इसके ऊपर आएगा F0 और इसके बाद ऊपर आएगा भाई F2 आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई अब क्या करेंगे, इसमें इसके मान को लिखते हैं। तो लिखेंगे तो क्या आएगा? तो भाई सबसे पहले F0 लिखा जो कि है 24, फिर F1 लिखा जो कि है 40, फिर F2 लिखा जो कि है 33। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई F1 के सामने वाला जो ये टर्म है इसे कहा जाता है L, यानी लोवेस्ट टर्म जो ये आ जाता है L, जो आ जाएगा भाई 1500 आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा यहाँ पर ये 2000 है, 200 नहीं है, एक जीरो छूट गया है, तो भाई ये 1500 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद H की बात करें, H क्या होता है? तो H होता है इनके बीच का गैप जो कि कितना है 500 है, तो ये 500 आ गया। इन मानों को यहाँ रखते हैं और ये आंसर अपने आप आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं सीधे लिखता हूँ बहुलक में, बहुलक यहाँ पर लिखा हमने जो कि L कितना आ रहा है? तो L हमारे पास आ रहा है 1500, प्लस में F1 जो है वो 40 है, माइनस में F0 जो है वो 24 है, और बटे में कितना आ रहा है भाई? तो बटे की बात करें तो 2F1 मतलब 2 गुने में 40, माइनस में F0 मतलब 24 और माइनस में 33 ये आ रहा है, और इसके साथ गुने में है H कितना है? तो H है 500। चलो भाई आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ रहा है 1500, प्लस में इसको घटाते ही आ गया 16, और यहाँ पर भाई 40 दूनी 80, और 80 में से हम घटा रहे हैं कितना? तो भाई 3 2 5 मतलब 80 में से मैं घटा रहा हूँ, और 3 2 5 और 4 3 7 57 घटा रहा हूँ। भाई ये पीछे 80 में से 57 घटाया जा, तो घटाते ही क्या आ रहा है हमारे पास? तो यहाँ पर 60 है, ये 23 आ जाएगा। भाई 80 में से 57 घटाते ये 23 आ रहा है, और 23 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो भाई ये यहाँ पर कितना आ रहा है? नीचे 23 आ गया। गुने में कितना है? तो भाई 500 है, भाई गुने में 500 आ गया। भाई नीचे 23 आ रहा है, और 40 दूनी 80 है, 4 2 57 है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई यहाँ पर 23 आ रहा है। अब इसको हम भाग कर देते हैं, भाग करते ही कितना आंसर आएगा? तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 16 पंचे 80, यानी कि ये आ रहा है भाई 80 और 00, इसको हम 23 से करेंगे। तो 23 से अगर मैं भाग करता हूँ तो कितना होगा? तो 23 चौके तो ज़्यादा हो जाएगा, 23 तिया की बात करें, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इतना आ रहा है। अब ये आ गया 11, ऊपर से उतारा 10, अब ये आएगा कितने पर? तो 23 पंचे, पंचे ज़्यादा हो जाएगा, 23 चौके पे चलते हैं। तो 23 चौके करेंगे तो 4 तिया 12 का 2 हाथ से ले, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 आ रहा है। डन। अब भाई 92 की बात करें तो कितना हो जाएगा घट के? तो घट के हम देख पा रहे हैं भाई ये आ जाएगा 8 और ये 18 आ गया। ठीक है भाई 18 आ गया, ऊपर से एक और जीरो निकाला, मतलब कि 18 के साथ एक जीरो आ जाएगा। अब कितने पर जा रहा है? तो अब हम देखेंगे तो इसको लेके जाते हैं 9 दूनी 18, 8 पर लेके चलते हैं, 8 पर भी नहीं जाएगा, 7 पर जाएगा। ठीक है, तो 7 से कहते हैं 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 1 15 16, ये आ गया, तो ये बच गया 19 आ गया। डन। तो भाई यहाँ पर एक जीरो हमने यहाँ उतारा था, दूसरा जीरो ये उतार लिया है, 19 आ चुका है। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और अब यहाँ जीरो आएगा, और अब किस पे? 8 पर जाएगा, यानी कि मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ ये आ रहा है हमारे पास लगभग 1500 प्लस में 347.8, यानी ये आ रहा है 5 3 8 1847.8 आ चुका है। ये बहुलक है, बहुलक ये आ चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई यहाँ पर आपने देखा कि बहुलक ये ज्ञात हो चुका है, तो इस तरह से बहुलक ज्ञात किया जाता है, और अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। और भाई इस तरह के, और अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट पे।
ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा है प्रश्न नंबर 13 और इसमें क्या कह रहा है, तो भाई इसमें कह रहा है निम्न सारणी में एक अस्पताल में एक वर्ष के दौरान किसी निश्चित बीमारी से भर्ती होने वाले मरीजों से संबंधित आयु की बारंबारता को दिखाती है। मतलब कि यहाँ पर ये जो टेबल है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई कितने आयु वाले कितने मरीज थे, कितने लोग बीमार थे। तो हम देख पा रहे हैं 15 से 14 वर्ष के आयु वाले भाई 6 मरीज बीमार थे भाई। 5 से 14 6 हैं, 15 से 24 11 हैं, 25 से 34 21 है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसमें बोला है अधिकतम मरीजों की औसत आयु ज्ञात करनी है। अधिकतम मरीज जब भी कहे, अधिकतम चीजें कहें, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है भाई। इसे देख के हमें समझ जाना है कि भाई ये बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ओके भाई, क्या बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। लेकिन यहां पर जो हमें सारणी दे रखी है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट हमें दिख रहा है। क्या कि भाई ये डिफेक्ट दिख रहा है कि भाई 14 और 15 ये तो सेम होने चाहिए थे। जब भी यहां पर वर्ग अंतराल होता है तो भाई 5 से 14 है तो ये 14 से आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये तो टूट गया। और जब भी ऐसा टूटा हुआ दिखे आपको कि भाई ये 14 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हम 0.5 इधर जोड़ते हैं और 0.5 इधर घटाते हैं। कैसे करेंगे, तो यहां देखिए, यहां पर मैंने लिखा है क्लास इंटरवल, मतलब वर्ग अंतराल किया, और इसके अंदर हम यहां पर देख रहे हैं क्या चीज भाई जैसे कि लिखा है 5 और 14। तो मैंने क्या बोला, जब भी ये टूटा हुआ रहे तो पहले वाले में 0.5 घटाना होगा और दूसरे वाले में 0.5 जोड़ना होगा। भाई ये इधर जोड़ना है, ये इधर घटाना है, ये बात करनी है। यानी कि मैं कहूं अगर 5 में से मैंने घटा दिया 0.5 तो क्या बचा, तो ये तो बचा 4.5 बचा, ठीक है। और वही अगर 14 में 0.5 जोड़ दिया गया तो कितना होगा, 14 में जैसे 0.5 जोड़ा, ये आ गया 14.5 आ गया। यानी कि अब जो इसका नया वर्ग अंतराल बना है वो क्या बना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है 4.5 से और 14.5 तक। डन भाई, हमने क्या किया, 0.5 पहले में घटाया है और दूसरे में 0.5 जोड़ा है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट वाले में भी वही करेंगे, 0.5 जो इसमें घटाएंगे तो ये अपने आप हो जाएगा भाई, इसमें से 15 में से 0.5 कम करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा 14.5, और इसमें अगर 0.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 24.5, और सेम आगे चलेगा भाई, ये 24.5 आएगा ये अगला वाला, ठीक है। और ये आ जाएगा 34.5, और नेक्स्ट वाला भाई 34.5, और फिर उसके बाद क्या है 44.5 है तो वो लिख देते हैं, ठीक है। फिर आएगा 44.5, उससे 54.5 तक, और फिर नेक्स्ट है भाई 54.5, और इससे भाई 64.5। भाई ये चीजें चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब भाई CI क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल ये आ चुका है, और हमारी फ्रिक्वेंसी जो है मतलब मरीजों की संख्या जिसे हम FI कहेंगे, ये कितना है, तो भाई 6 11 21 23 14 और 5 भाई ये आ गया। मतलब इस टेबल को हमें ऐसे बनाना ही पड़ेगा। कब, जब ये ऐसे कंटिन्यूस नहीं होगा, 14 के बाद 15 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर होना चाहिए था 14 के बाद, यहां से 14 से ही स्टार्ट होना चाहिए, जैसा कि हर किसी में होता है, बट यहां पर अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें इस तरह से चीजों को चेंज करना पड़ेगा, तब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ओके चलो भाई, ठीक है। तो ये यहां पर हो चुका है। अब उसके बाद देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। भाई इसका सॉल्यूशन मतलब इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुलक की कंडीशन में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। भाई इसके हल में आते हैं, और हल की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर सीधे फॉर्मूला पहले लिखा कि भाई बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। भाई जो बहुलक होता है इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है L प्लस में ब्रैकेट में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इसके साथ गुणे में H आएगा। भाई ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। भाई L प्लस में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 F2। ओके चलो, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को रखेंगे। वैल्यूज को रखने के लिए इनका मान हमें पता होना चाहिए और वो पहले लिख लेते हैं। तो भाई मैंने लिखा L क्या होगा, भाई पहले L क्या होगा, फिर F0 क्या होगा, फिर F1 क्या होगा, फिर F2 क्या होगा और फिर H क्या होगा। भाई इन सब के मान निकालेंगे तभी सॉल्यूशन हो पाएगा। डन, तो इसके सबके मान हम निकालते हैं। इस H को मैं यही रखता हूं भाई, ये H का मान क्या होगा। तो यहां देखिए सबसे पहले इन सब को निकालने के लिए F1 निकालना पड़ता है, यानी सबसे पहले F1। और F1 क्या होता है, जो FI के अंदर सबसे बड़ी संख्या होती है उसे ही F1 कहा जाता है। डन, अब उसके ऊपर वाला F0 होता है और उसके नीचे वाला F2 होता है, और F1 के सामने जो छोटा वाला पद होता है इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं L कहते हैं, लॉवस्ट्रम होता है।
ओके, और जो इनका गैप होता है उसे एच कहा जाता है। तो भाई यहां पर क्या क्या आ रहा है, तो एल का मान कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है 34.5 आ रहा है। ठीक है भाई, F0 की बात करें तो कितना है, तो भाई 21 है। F1 कितना है, तो 23 है। और F2 कितना है, तो 14 है। और H की बात करें तो इनका गैप, भाई कितना गैप है इनमें, तो 4.5 से 14.5, यानी 10 बढ़ रहा है, यानी इसमें 10 का गैप है। डन, तो भाई ये चीज आ गई है। भाई H का मान 10 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आगे क्या चलेंगे, तो भाई इनकी वैल्यूज को रखते हैं और आंसर निकालते हैं ना। तो यहां पर मैंने लिखा भाई बहुलक। बहुलक में L का मान कितना है, तो L का मान है 34.5, प्लस में F1 माइनस में F0, F1 कितना है 23 है, और F0 कितना है 21 है। भाई F1 कितना है 23 है, और F0 21 है, बटे में और क्या है, तो 2F1 यानी 2 गुने में 23, माइनस में 21, माइनस में 14, और गुने में H आएगा जो कि 10 है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब भाई इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में हम आते हैं, एक मिनट। यहां पर लिखा फिर से मैंने बहुलक, और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहां पर हम देख पा रहे हैं क्या, तो 34.5 है, तो ये लिखा भाई 34.5, प्लस में इधर इसके बाद क्या है, तो भाई 23 में से 21 गया, कितना बचा 2, तो भाई हमने यहां पर लिखा 2 गुने में 10, और बटे में क्या आ रहा है, तो बटे की बात करें 23 दूनी 46, 46 में से कितना घटाना है, तो भाई ये है 35। भाई 46 में से 35 को घटाना है, तो भाई यहां पर लिखा मैंने 46 माइनस में 35 आ गया। चलो ठीक है, अब ये आ रहा है 34.5 और प्लस में 20, और बटे में कितना आ रहा है, तो भाई ये 11 आ रहा है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो भाई कितना आएगा, तो भाई इसको अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको, तो 11 एकम 11 आ रहा है। ठीक है, बच गया 9। अब यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0, अब 11 अट्ठे 88 आएगा। ठीक है भाई, बचा 2, पॉइंट लगाए 0, और क्या आ रहा है, तो 11 एकम 11 आ रहा है, या फिर 11 दूनी 22 के लगभग आएगा, यानी 1.82 कह सकते हो। तो इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया भाई, 34 प्लस में 34.5 है, 5 0 लिख सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा 1.82, इसको जोड़ना है। और जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो ये आ रहा है भाई कितना, तो ये आ रहा है 35 36.32 भाई, ये आ गया, ये बहुलक आ चुका है। ओके भाई, ये बहुलक यहाँ पर आ चुका है, यानी कि कहा गया है जैसे कि अधिकतम मरीजों की औसत आयु, मतलब अधिकतम मरीजों की औसत आयु कितनी है, तो औसत आयु जो अधिकतम मरीजों की है वो है 36.32। डन, यानी 36.32 यहाँ पर आ रहा है इसके बीच में, और इसके बीच में 36.32 जो आयु है, वो वाले आयु के मरीज जो है सबसे अधिक है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ओके, चलो भाई, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है और वो कौन से टाइप का है और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 14, और 14वें क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले दो समूहों के विद्यार्थियों का बहुलक आयु की तुलना कीजिए। भाई बहुलक आयु, भाई दो प्रवेश परीक्षाएं हैं, कौन कौन सी, मतलब एक परीक्षा इसमें दो समूह हैं, समूह अ है और समूह ब है, ये दोनों परीक्षा में बैठ रहे हैं। अब इसने ये कहा इनकी आयु 16 से 18 वर्ष की आयु वाले इसमें 50 थे, इसमें 54 थे, इसमें भाई 18 से 20 वाले आयु वाले इसमें 78 थे, इसमें 89 है। ठीक है, 20 से 22 वाले इतने हैं, 22 से 24 इतने, 24 से 26 इतने हैं। अब हमें बताना है दोनों के अलग अलग, क्या भाई, इन दोनों के अलग अलग आयु की तुलना करनी है, मतलब बहुलक आयु की तुलना करनी है, यानी दो बहुलक यहां पर निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं इसका टेबल बनाता हूं। तो टेबल के लिए क्या है, तो पहले आएगा क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल आएगा, जो कि कितना है, तो हमें देखा है 16 से 18। भाई यहां से 16 से 18 है, 18 से 20 है, 20 से 22 है, और 22 से 24 है, 24 से 26 है। भाई ये यहाँ तक जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई 18 से 20, सॉरी 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26। डन। अब देखो एक चीज, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, तो भाई हाँ, भाई यहाँ 18 तो यहाँ भी 18 है, दोनों भी 18 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें 0.5 जोड़ना घटाने का सीन नहीं है। ओके, ये आ गया, बस बहुत है। अब उसके बाद समूह की बात करें, समूह अ और समूह ब की बात कर रहे हैं। तो भाई ये हमने लिखा समूह जो हमारे पास है, समूह अ है, ठीक है, और नेक्स्ट है समूह ब।
ठीक है भाई। समूह अ और समूह ब की बात कर रहे हैं, तो अ की बात करें तो कितना है 50, 78, 46, 50, 78, 46, 28, 23। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है वो 54, 89, 40, 25, 17। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद क्या करते हैं, तो भाई इनके बहुलक को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे भाई, यहां पर मैंने हल लिखा और हल के अंदर हम आते हैं सबसे पहले समूह अ में। समूह अ में, ठीक है भाई। समूह अ जो है उसमें की बात करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं बहुलक का फॉर्मूला। तो भाई बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, बहुलक का फॉर्मूला वही होगा जो हमेशा रहता है भाई, क्या L प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F2 हो जाएगा, सॉरी F0 और F2 ये कर सकते हैं, और गुने में H। अब इनकी सबकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। वैल्यूज निकालेंगे तो क्या होगा, तो भाई सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें आएंगे तो सबसे बड़ी संख्या चुनेंगे जो कि 78। भाई 78 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका F1, इसके ऊपर आएगा F0 और नीचे आएगा F2। ठीक है, इसके सामने वाला ये लोवेस्ट टर्म यानी L हो जाएगा, और इसका वर्ग इनका जो अंतर है वो कितना है, तो भाई ये 6, 2, 8, 2, 2 का अंतर है। ठीक है, तो भाई 2H हो जाएगा, यानी कि मैंने यहां पर लिखा L का मान कितना है, L का मान आ रहा है 18। ठीक है भाई, और F0 जो है वो कितना है 50, F1 कितना है तो ये है 78, और F2 कितना है तो ये 46 है। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब उसके बाद H की बात करें तो H कितना है, तो ये 2 है। इन सब के मान को यहां पर रख देते हैं, तो यहां पर हमने रखा, ये आया भाई बहुलक। तो बहुलक की बात करते हैं, L कितना है, तो L है हमारा 18, प्लस में F1 की बात करें तो भाई ये 2 है, सॉरी F1 कितना 78 है भाई, ये 78 है F1, माइनस में क्या आएगा तो F0 और F2। F0 कितना है, तो F0 की बात करें तो भाई 50, भाई यहां पर F0 है, और नीचे क्या आएगा 2 गुने में 78 माइनस में 50, और भाई माइनस में क्या है, माइनस में F2 है जो कि 46 है, और उसके साथ गुने में H यानी कि 2 आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये चीज हमारे पास H चल रही है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज रख दी। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन में आंसर क्या आएगा, तो भाई मैंने यहां पर दोबारा से लिखा बहुलक, और इसके अंदर हम यहां पर देख पा रहे हैं भाई 18 तो ठीक है, तो 18 यहां पर लिखा और प्लस में आ गए, और उसके बाद ब्रैकेट की बात करते हैं, तो यहां पर क्या है 78 में से 50 गया, कितना बचा, तो 5, 2, 7 मतलब 28 आ रहा है, तो यानी ये आ रहा है 28 और गुने में 2 है। और नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या है, तो 78 दूनी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि 56, 156 हो जाएगा। ठीक है भाई, 156 हो जाएगा। माइनस में कितना है, तो माइनस की बात करें तो 50 और 46 मतलब 5, 4, 90, 90 और 6, 96 मतलब 96 को माइनस किया जा रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 18 आ रहा है, प्लस में 28 दूनी 56 आएगा। ठीक है, और इसको जब माइनस किया तो माइनस करते ही 6 में से 6 गया, 0 आ गया। अब भाई 150 में से 9 जाएगा, 60 बचेगा भाई, ये 60 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई यहाँ पर सबसे पहले भाई मैं लिख सकता हूँ 18 तो ठीक है, और ये 0 से 5.6 आएगा, और इसको लिख सकते हैं प्लस में 0 पॉइंट में भाई यहाँ पर ये देख लेते हैं भाई, हम भाग कर रहे हैं 56 को 5.4 को 6 से, तो 6 पॉइंट लगाया, और फिर यहाँ पर क्या होगा भाई, इसको क्या करते हैं 56 को ही भाग कर लेते हैं, 56 को भाग कर लेते हैं, बाद में पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर मैं भाग करता हूँ इसको तो कितने पे होगा, तो 6 36 6 निम 54 आ जाएगा। ठीक है, बच गया 2। अब यहाँ पर क्या पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के फिर आएगा 0, 6 तिया 18 आ रहा है। ठीक है भाई, 2 मतलब 3 3 चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक 60 से भाग कर रहे थे, इसलिए ये 9.3 नहीं आएगा, 0.93 आएगा, यानी मैंने लिख दिया 0.93 आ गया। और इसको जब ऐड किया हमने, जोड़ा, तो 18.93 भाई ये बहुलक आ गया, किसका बहुलक आ गया, समूह अ का। भाई मैं लिख देता हूँ समूह अ का बहुलक। ये कितना है 18.93, 18.93 ये आ चुका है।
डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसने कहा है दोनों समूहों का हमें बहुलक ज्ञात करना था, ठीक है। तो दूसरे समूह का बहुलक ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, तो भाई मैं यहां पर नेक्स्ट की बात करता हूं। तो अब आते हैं समूह ब में। समूह ब में, ठीक है भाई, इसके अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर का L क्या होगा, तो भाई यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। यहां पर भाई क्या चीज आ रहा है, हाँ भाई, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या ये है F1 है, इसके ऊपर आएगा F0 और नीचे आएगा F2, ठीक है। इसके सामने वाली लोएस्ट टर्म 18 ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन से यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, यहां पर लिख सकते हैं L का मान कितना है, वो 18 है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई F1 का मान कितना है, तो 89 89 है। F0 की बात करें तो वो कितना है, तो भाई ये हमारे पास है भाई 54, और F2 की बात करें तो ये 40 है भाई, F2 की बात करें तो 40 है। और इसके बीच का अंतर कितना है यहाँ पर वर्ग अंतराल का, तो भाई 2 अंतर सेम टू सेम है। तो यहाँ पर भी H का मान कितना होगा, H का मान कितना हो जाएगा, H का मान आ जाएगा 2, ठीक है भाई। अब भाई इसमें हम निकालेंगे इसका बहुलक, यानी मैं लिख देता हूं समूह ब का बहुलक। समूह ब का बहुलक, तो समूह ब के बहुलक की बात हम करते हैं तो ये कितना आएगा, तो इसको लिख सकते हैं L प्लस में, L कितना है 18, 18 प्लस में, देखो क्या है, एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, दोबारा बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, L का मान लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, F1 माइनस में F0 होता है, यानी 89 माइनस में 54, ये आ गया। और बटे में यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, 89 माइनस 54 आ गया। इसके बटे में 2 गुने में 89, 2 गुने में 89, माइनस में F0 की बात करें तो भाई ये 54 आ रहा है, और F2 की बात करें तो ये 40 आ रहा है, और गुणे में H की बात करें तो 2 आ रहा है, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब भाई इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर भाई मैंने देखा ये 18 है, 18 प्लस में इसको अगर मैं घटाता हूं तो 5 3 8 है, और 4 5 9 है, मतलब कि 35 आ रहा है भाई, ये 35 आ गया। और गुने में 2 है, और नीचे की बात करें तो नीचे कितना होगा, तो 9 दूनी 18, मतलब 180 यानी 178 आएगा। तो ये आ गया भाई 178, माइनस में 5 4 9 मतलब 94 आएगा, ठीक है। और गुणे में यहाँ पर H तो हम जोड़ कर चुके हैं, गुना कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं तो भाई क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आगे की, तो ये 18 है, और 35 दूनी 70 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे की बात करें तो भाई माइनस हमने किया तो माइनस हम कर रहे हैं, तो ये आ रहा है भाई 78 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, और 17 में से 9 गया तो ये 8 बचा भाई, ये 84 आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको काटते हैं, कुछ कट रहा है ये, तो काटने की बात करें तो भाई 2 से काटेंगे 35 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 42 आएगा, ठीक है। अब भाई मैं इसको भाग कर देता हूँ, कितना आ रहा है, अच्छा और भी कट रहा है, 7 पंचे 35 और 7 6 42 भाई, ये कट रहा है, यानी ये आ गया कितना 18 प्लस में 5/6 आ गया। और इसको अगर भाग किया जाए, 5 है और 6 है, तो भाई करेंगे तो पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, और 6 6 8 48, ठीक है भाई, बचा 2, और कितना आएगा 0 6 3 18, और इस तरह से 2 फिर से 3 3 चलता जाएगा, यानी इसको लिखा जाता है 18 प्लस में 8 3 0.83, ये लिखा जा सकता है, यानी ये आ गया 18.83 भाई, ये इसका आंसर आ चुका है, किसका, तो बहुलक का, वो भी किसका बहुलक, तो मैं इसको पूरा एग्जैक्ट लिखता हूं भाई, समूह ब का बहुलक, समूह ब का बहुलक, समूह ब के बहुलक की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ चुका है 18.83, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहां पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस भी बनता है कि भाई अगर दो अलग समूह दे दिए, उनको आपस में कंपैरिजन किया जाए कि भाई किसका बहुलक ज्यादा है और किसका कम है, तो इस तरह से दोनों को एक साथ हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सेम टू सेम है, और बाकी आपको पता है कि भाई इसमें हमें ज्ञात करना है पहले F1 जो कि होता है सबसे बड़ी संख्या को F1,
उसके ऊपर F0 नीचे F2 और F1 के सामने वाला जो लोवेस्ट टर्म होती है, कम वाला जो पद होता है, उसे हम L कह लेते हैं और इनका अंतर H। बस जब वैल्यू सारी पता है तो भाई फॉर्मूले में रख के जोड़ घटा गुना भाग ही तो करना है और थोड़ी कुछ करना है। तो भाई ये चीज़ करना है, तो ये चीज़ करो बड़े बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, खुद से करके देखोगे, तभी ये माइंड में सेट हो पाएगा, नहीं तो चीज़ें स्किप हो सकती है, पहले बता रहा हूँ भाई। है तो बहुत आसान चीज़ भाई, मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं, आसान चीज़ भी है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा नहीं कि आसान से छोड़ दूँ कि वहाँ जाके छोटी सी कन्फ्यूजन के चक्कर में एक आसान सा क्वेश्चन आप वहाँ एग्जाम में छोड़ दो, तो भाई ऐसा नहीं करना। तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 200 व्यक्तियों का है, एक मिनट, हाँ, 200 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पहनी जाने वाली शर्टों का आकार है। भाई 200 व्यक्ति हैं, उनके शर्टों के आकार पहने कितने आकार वाले शर्ट पहने जा रहे हैं, उनको यहाँ पर बनाया गया, उनका समूह बनाया गया। ठीक है, अब इसमें कहा है शर्ट का आकार क्या है, तो भाई 37 नंबर, 38 नंबर, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये चीज़ें। अब भाई 37 नंबर वाले 15 व्यक्ति जो 37 वाले पहनते हैं, थोड़े कमजोर होंगे, पहन लेते हैं। ठीक है, 38 वाले 25, 39 वाले 39 है, 40 वाले 41, बढ़ते बढ़ते, और 44 वाले 12 पहनते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हमें भाई लोगों द्वारा पहने जाने वाली शर्ट के आकार का बहुलक ज्ञात करना है। भाई इसका बहुलक ज्ञात करना है। अब देखो क्या चीज हुआ है भाई, अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें वर्ग अंतराल था। ठीक है भाई, और उसमें बकायदा हम पूरा फॉर्मूला लगाते और सॉल्व करते थे। यहां तो वर्ग अंतराल है ही नहीं, हम कैसे निकाले इसका L, और इसका F1, F2, F0 निकाल भी लोगे, लेकिन L कैसे निकाले, L तो नहीं निकाल पाएंगे भाई, लोवेस्ट टर्म नहीं निकलेगा, तो भाई कैसे सॉल्व होगा। तो एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 नंबर में या 2 नंबर में, बिल्कुल इजीएस्ट वाले क्वेश्चन है, लेकिन आपने ऐसे क्वेश्चंस किए नहीं है तो हो जाएगा आपसे गलत। तो भाई ये इजी वाला क्वेश्चन भी आपके लिए सामने लेके आए हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो फिर भी आप उसको देख के ही फटाफट आंसर लिखोगे। ओके, तो भाई यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं भाई क्या ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें हल क्या है, इसमें तो सीधे आंसर ही लिखा जाएगा। क्यों आंसर लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई बहुलक क्या होता है, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। यानी कि भाई यहां पर शर्ट का आकार, वह शर्ट का आकार जिसे सबसे ज्यादा बार पहना गया है। ठीक है भाई, जैसे होता था पिछले क्वेश्चन में, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, जैसे कि हमने देखा कि भाई इसमें इन दोनों के बीच में आई संख्या, भाई इन दोनों के बीच में आई संख्या, ओके सॉरी, इन दोनों के बीच में संख्या आई थी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बहुत सी वैल्यूज हैं, क्या है भाई 18 से 20 के बीच में, 18.5, 19, 20, 19, मतलब 18 से 20 के बीच में बहुत सारे पॉइंट में संख्या है। अब उसमें किसी एक पॉइंट पर जाके बहुलक आएगा, ऐसा था। बट यहां पर क्या चीज है भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं इसके अंदर। तो इसमें कोई इंटरवल नहीं है, कोई कहता है 18 से 20 तक नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है। यानी अगर 37 बहुलक है तो 37 ही है, 37.1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 37 होगा, 38 तो 38 होगा, 39 होगा, 39 होगा, 40 होगा, 40 होगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, कौन से में सबसे ज्यादा व्यक्ति पहन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति पहन रहे हैं ये वाली शर्ट। ठीक है, मतलब 40 नंबर की शर्ट 41 पहन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे, हाँ यहां पर हम लिख सकते हैं 40 शर्ट की आकार या फिर शर्ट का आकार 40 वाले सबसे अधिक 41 व्यक्ति द्वारा पहना जा रहा है। भाई ये हो रहा है भाई, शर्ट का आकार 40 वाले सबसे अधिक 41 व्यक्तियों द्वारा पहना जा रहा है। ठीक है, यानी ये यही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। यानी हम सीधे लिखेंगे तब हम कह सकते हैं शर्ट के आकारों का बहुलक जो है, शर्ट जो है के आकार का बहुलक, ये कितना हो गया, तो भाई ये सीधे आ गया है कि भाई ये 40 आ चुका है।
भाई शर्ट के आकार का जो बहुलक है वो कितना आ चुका है, 40 आ चुका है, और यही इसका आंसर आ चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और आपने ये समझ लिया कि इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि भाई बहुलक होता क्या है, तो भाई बहुलक होता है वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसे बहुलक कहा जाता है। तो यहाँ पर 40 नंबर की शर्ट जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। सबसे ज्यादा कितना, 41 बार रिपीट हो रही है, 41 लोगों ने उसे पहन लिया है। तो इसीलिए ये 40 जो है यही आपका बहुलक हो जाएगा। ओके भाई, यहां पर ये हो जाएगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन जो हमने किए उसमें अंतराल था कि भाई 18 से 20 चल रहा था, उसके बीच में बहुत सी वैल्यूज होगी। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता था, और यहाँ एग्जैक्ट ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट देख के ही आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और इसी के साथ आज का सेशन भी समाप्त होता है। और आज हमने बहुलक से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं बोर्ड में, वो सारे टाइप आपको यहाँ पर करवाए गए। ठीक है, अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस, अगर इन 5 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली है तो बोर्ड के एग्जाम में जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वहां पर बड़े आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके तो भाई ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मान लिया आसान है क्वेश्चंस, लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। ओके चलो भाई, तो इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो या 2 वीडियो फ्री और उसके बाद बोले भाई पैसा दो, तो भाई ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे पास भाई क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, या फिर कहा जाए हमारे कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे कोर्सेज है सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अर्थात भाई इंग्लिश मीडियम आपके केजी से 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स हैं, और हिंदी मीडियम की भी 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके तो भाई इनको आप यहाँ पर देख सकते हो। और सीबीएसई से अर्थात है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं, या फिर कहा जाए भाई एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो गया, इन सभी बोर्ड्स को यहाँ पर कंप्लीट करवाया गया है, क्योंकि ये सारे बोर्ड एनसीईआरटी से रिलेटेड ही हैं, उनको यहाँ पर कवर करा रखा है। ओके उसके साथ साथ आपको कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, जो कि भाई एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईटीजेई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के स्पेशल क्लासेस हैं। और भाई उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग रिसर्च, आरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, इस तरह के कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। ओके तो भाई इन आपको पता ही होगा इन कोर्सेज की फीस कितनी ज्यादा है बाहर, बट यहाँ पर इनमें से किसी भी सेगमेंट के लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। ओके और भाई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हाई क्वालिटी एजुकेशन है और 100% फ्री है। डन। और आप चाहते हो भाई कुछ नोट्स चाहिए हो या बुक्स रिलेटेड, जैसे कि आप अपने एनसीईआरटी बुक्स जो है वो हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में या फिर और भी नोट्स हैं उनको भी आप जानना चाहते हो, मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स में, एमसीक्यूज या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से आपको आप अपनी तैयारी के लिए अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पर एक फॉर्म होगा वो फिलअप कीजिएगा। उसके बाद मैग्नेट ब्रेन की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको बताएगी किस तरह से आप उन चीज़ों का फायदा उठा पाओगे। डन। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर, इन पर भी कनेक्टेड रह सकते हो। और जैसा कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर तो कनेक्टेड हो ही, और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट के साथ भी जुड़ सकते हो। और वेबसाइट पे हमारा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से मिलता है, और वेबसाइट हमारी है www.magnetbrains.com। और साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो, और उसमें भी पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलेगा। ओके और मैग्नेट ब्रेन के ऐप जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। डन। तो भाई आप इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपके जान पहचान में कोई भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि भाई वो भी इसका फायदा उठा पाए। ओके तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।